माय चैनल। चलिए देखते हैं वीकली एनालिसिस मार्केट कमिंग वीक में कैसे मूव कर पाएगी, मूव करेगी। अभी ओवरऑल सिनेरियो तो डाउन ट्रेंड की तरफ ही है। जो वीकली क्लोजिंग हमारी आई है वो 23,000 के नीचे आई है, मतलब 22,929 की एग्जैक्ट जो वैल्यू मैं बता रहा हूँ वो 2929 की है। अब ये मैंने जो चार्ट ओपन किया हुआ है ये वीकली एनालिसिस वीकली टाइम फ्रेम का ओपन किया है। तो वीकली में जैसे हम देख रहे थे कि पिछले देखो 3-4 हफ्तों से ये जो जनवरी का मिड का वीक था, फर्स्ट वीक, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 हफ्ते एक साइडवेज कंसोलिडेशन में मार्केट रही। इससे पहले ऊपर इसने थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, फिर ब्रेक डाउन दिया, और ये अभी लास्ट फ्राइडे जो अभी हमारा रिसेंट फ्राइडे गया है वहाँ पे भी एक लो वापस से टेस्ट हुआ है जो पीछे 2 हफ्ते पहले मार्केट ने लगाया था। ये जो वीकली की कैंडल है सेकेंड लास्ट, इसने लो लगाया था 786 का, 787 का, और जो लास्ट वीक की कैंडल थी इसने 775 का लो लगाया हुआ है। तो ब्रॉडर अगर मैं देखूं तो ये एक रेंज में ही फंसा हुआ है मार्केट। अब वीकली के टाइम फ्रेम में नीचे का जो लेवल है मैक्स टू मैक्स 22,300 या 22,000 राउंड ऑफ, जो ओवरऑल फिगर आ रही है वो यही आएगी 22,000 के आसपास। अब हो सकता है ये थोड़ा सा बाउंस करके फिर आए, तो उसके लिए मैं इसको डेली के टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ चार्ट को। अब डेली के टाइम फ्रेम में ये देखो पिछले 3 दिन से एक साइडवेज है पर बियरिश है। यहाँ से एक बाउंस मिला था, इसी लेवल से बाउंस मिला था, पर ये बाउंस सस्टेन नहीं हो पाया। फिर वापस से सेलिंग आई, सेलिंग आके ये उसी लेवल पर ही अभी सपोर्ट पर ही खड़ा हुआ है। अब जो नया ब्रेक डाउन या नया फॉल जो कंसिडर हम करेंगे वो 22,750 के नीचे करेंगे। तो 750 मतलब यहाँ से भी अगर मैं मोटा मोटा 150-200 पॉइंट, 175 टू 200 पॉइंट्स नीचे, मतलब 200 पॉइंट नीचे की अगर क्लोजिंग आती है तो ये फ्रेश 22,300, मतलब 22,500, 22,300 और 22,000 के लेवल्स ओपन अप हो जाएंगे। तो जो नीचे के लेवल्स तभी ओपन अप होंगे जब ये रिसेंट लो हमारा ब्रेक होगा और नीचे क्लोजिंग आएगी डेली के टाइम फ्रेम पे। तो क्लोजिंग आने का इन द सेंस क्या है कि ये जो हमारी लास्ट वीक की लास्ट डे की क्लोजिंग है 22,929 की है, और इसी कैंडल का लो है 775 का। तो 775 या 750 के नीचे हमारी अगर डेली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग आती है तो हमारा फिर जो नेक्स्ट टारगेट आएगा वो सीधे 200 पॉइंट नीचे आएगा, मतलब 775 से जो 22,500 के आसपास वहाँ पर सपोर्ट लेता है। फिर अगला लेवल आएगा हमारा 22,300 का, 22,300, और फाइनल टारगेट हमारा इस वाली करेक्शन का जो आने वाला है वो 22,000 के आसपास आएगा। ये तो रहा नीचे का लेवल। अगर ऊपर की तरफ मार्केट मूव करती है तो ऊपर की तरफ मार्केट मूव करने के लिए ये सेकेंड लास्ट कैंडल का जो हाई है, सेकेंड लास्ट कैंडल का हाई क्या है 23,250 के आसपास, 235-250, मतलब 23,250 के ऊपर क्लोजिंग आनी इंपॉर्टेंट है। 23,250 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो वापस से ये वाले हाइज टेस्ट होंगे 24,200 तक के, 300 तक के, मतलब वो तभी हो पाएंगे जब इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी डेली की बेसिस पे। तो मैं अगर यहाँ से एक रिट्रेसमेंट भी मार्क करूँ, रिट्रेसमेंट के लिए मैं एक बार इसको हॉरिजॉन्टल लाइन्स को हटा देता हूँ। अब मैंने अगर रिट्रेसमेंट मार्क करी तो रिट्रेसमेंट का यहाँ से अगर मैं एक रिट्रेसमेंट लगाता हूँ तो रिट्रेसमेंट का मिनिमम बाउंस जो आ रहा है वो 38.2% का आ रहा है, जो 23,583 575 से 600 तक। और उसके लिए मार्केट को इस वाली कैंडल को के ऊपर क्लोज करना इम्पॉर्टेंट है, मतलब पिछले 3 दिन का जो हाई है इसके ऊपर क्लोजिंग करनी इम्पॉर्टेंट है, तभी ये 38.2% का लेवल, 50% का और 61.8% का जो 24,000 के आसपास का है वहाँ तक का बाउंस
एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ये चीज़ नहीं होती इन केस, तो नीचे के लेवल्स मैंने बताया 22,500, अगर ये 775 को ब्रेक करता है, नीचे क्लोजिंग देता है, तो 22,500, 22,300 और 22,000, ये 3 लेवल्स नीचे के ओपन है। मतलब यहाँ से मोटा मोटा 1000 पॉइंट का डाउनफॉल और मिल सकता है। वो तभी होगा जब 775 के नीचे क्लोजिंग आएगी, 775, 750 के नीचे। डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर किसी दिन क्लोजिंग आ जाती है तो हम मान के चलेंगे कि 22,500 की तरफ मार्केट मूव करेगा। तो एक ये अल्ट्रा शॉर्ट टर्म एक सिनेरियो है। और ये लेवल भी क्यों बोल रहा हूँ 22,500, इसको भी थोड़ा सा देखते हैं। अब एक ये करेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हुई थी, इसको हम ए कंसिडर कर सकते हैं, बी एंड देन सी की तरफ मार्केट मूव कर रही है। और डेली के टाइम फ्रेम पे जो सी का मिनिमम टारगेट आता है वो 127% आता है। अगर मैं यहाँ से ऊपर का लेवल लगाता हूँ तो मिनिमम 127% का, यहाँ से आप देख लो 22,850, ये लेवल तो टच कर चुका कई बार। अब यहाँ इस लेवल को ब्रेक करेगा तो ये फिर नेक्स्ट टारगेट हमारा 161.8% का आएगा, जो अराउंड 22,300 के आसपास ही आ रहा है। तो 22,300 का लेवल एक बार टेस्ट कर सकता है मार्केट। वो तभी करेगा जब 775 के नीचे क्लोजिंग आएगी। और अगर ऊपर की तरफ मूव करता है तो ऊपर की तरफ मूव करने के लिए हमें 23,250 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। मतलब यहाँ से 300 पॉइंट ऊपर हमें क्लोजिंग इम्पॉर्टेंट है, तब जाके छोटा रिवर्सल एक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 24,000 तक का, 24,000, 24,200 तक का। तो एक ब्रॉडर सिनेरियो है जो वीकली के टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ। अगर हमें यही केस बैंक निफ्टी के अंदर बताता हूँ, तो बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा सा सेटअप डिफरेंट है पर है सिमिलर। यहाँ पर आप देखो, ये मैं इसको एक बार रिट्रेसमेंट इसको हटा देता हूँ, इरेज ये लाइंस भी हटा देता हूँ। अब ये मैंने डेली का टाइम फ्रेम ओपन किया है। अगर हम इसका वीकली चार्ट देखें तो वीकली चार्ट के अंदर ये भी पिछले 4 हफ्तों से 5 हफ्तों से एक अपसाइड टू बेयरिश है। मतलब यहाँ से अभी इसने नीचे का लेवल टेस्ट नहीं करा वापस। अब वीकली के टाइम फ्रेम पे ये एक सपोर्ट है, ये इस कैंडल के नीचे मेजर सपोर्ट है। इसके नीचे अगर ये ब्रेक करता है और सस्टेन करता है डेली के टाइम फ्रेम पे भी, जो 47,900 है, मतलब यहाँ से 2,000 पॉइंट नीचे, तो 47,900, तो ये फिर 47,000 के आसपास एक बार टेस्ट कर सकता है। ये लो जो हमारा बना था 3 जून 2024 का, ये हमारा इलेक्शन वाले रिजल्ट के आसपास का लो है। इसके नीचे एक बार मार्केट टेस्ट कर सकती है आने वाले कमिंग हफ्तों में, महीनों में, जब भी करे। तो ये एक ब्रॉडर केस है। अगर ऊपर की तरफ इसको निकलना है तो ऊपर की तरफ निकलने के लिए 50,000 को क्रॉस करना पड़ेगा। 50,000 के ऊपर क्लोजिंग इम्पॉर्टेंट है, तभी ये 51,000 के लेवल्स को टच कर सकता है। मतलब ये ब्रॉडर मोटा मोटा मान लें इसी रेंज में फंसा रहने वाला है। अब देखते हैं कि मंडे ट्यूसडे में कैसे बिहेव करेगा कल के दिन। तो ये बैंक निफ्टी की और निफ्टी की मैंने एनालिसिस दे दी है। अगर आप इस एनालिसिस को आपको अच्छी लगी तो ये आप शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए जो बेटर थोड़ा सा एनालिसिस समझ पाएँ। तो मिलते हैं फिर हम कल मंडे, फिर हम डेली के एनालिसिस पे भी बात करेंगे। सेक्टर स्पेसिफिक मैंने बताया था, वो साइडवेज टू बेयरिश मोड में ही है मैक्सिमम सभी सेक्टर्स, तो वही रहने वाला है जो मैंने पूरे ईयरली प्रेडिक्शन में बोला था। सेम ऑलमोस्ट मार्केट वैसे ही बिहेव कर रही है। अब इन फ्यूचर कुछ चेंजेस आते हैं तो वो चेंजेस मैं आपको अपडेट देता रहूँगा।
सो थैंक यू गाइस वंस अगेन, मिलते हैं कल मंडे। ये पूरा वीकली एनालिसिस मैंने आपको दे दिया, तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।